हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है? आप लोग के खुशी में मैं भी शामिल होना चाहता हूं और आप लोग को खुशी के लिए मैं एक शेर बोल देना चाहता हूं। आप लोग इतना खुश है एक दूसरे में, जो माहौल आप लोग का आज क्लास में दिख रहा है उस पर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ये खुदा इन दोस्तों को तू सलामत रखना, ए खुदा इन दोस्तों को तू सलामत रखना, वरना दोस्ती की हर फर्ज अदा करेगा कौन। अगर यही सलामत नहीं रहे तो फिर एक दूसरे के शादी में डांस करेगा कौन। बहरहाल हम लोग का आज का टॉपिक है, आज का हम लोग का चैप्टर है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन। यानी कि हम लोग अपना इंग्लिश स्पीकिंग कहां से शुरू करें, हम लोग इंग्लिश टॉकिंग कहां से शुरू करें, इंग्लिश में बात करना कहां से शुरू करें। तो इस पर मेरी एक राय है, मेरी एक एडवाइस है कि चाहे दुनिया के किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस माहौल में आपका रहना जरूरी है। समझ रही है ना? जैसे अगर आप भोजपुरी सीखना चाहते हैं तो 2 से 3 महीना बिहार में चले जाइए, फटाफट फराटेदार भोजपुरी बोलेंगे। आप 2 से 3 महीना बंगाल चले जाइए, फराटेदार बंगाली बोलेंगे। अपने बिये होएगा चे, अपनी बहू नाम किया चे, अपने ससुर बाड़ी कोथा अस्से, अपनी कोथा जासे। अगर आप ओडिया सीखना चाहते हैं तो 2 से 3 महीना के लिए उड़ीसा चले जाइए, फटाफट जो है ओडिया बोलेंगे। 2 से 3 महीने के लिए महाराष्ट्र चले जाइए, आप फटाफट मराठी बोलेंगे। चलिए ये एग्जाम्पल छोड़िए, आप बताइए, आप सब गाली देना जानते हैं ना? बहुत मुस्कुरा रहा है तुम लोग। गाली देना जानते हैं ना सब लोग, पर देते नहीं है। लेकिन जहां जरूरत पड़ती होगी वहां आप लोग मानते भी नहीं होंगे। राइट और रॉन्ग? 100% राइट। तो याद रखिए, आपको गाली कौन सिखाया? क्या गाली जो है मम्मी पापा सिखाए, परिवार के कोई मेंबर सिखाया? नहीं। क्या आपने स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, यूनिवर्सिटी में सीखा? क्या गाली का कोई यूनिवर्सिटी चलता है, कोचिंग चलता है? नहीं। आपने माहौल से सीखा। जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर उस तरह का माहौल था, आपने गाली सीख गया। बस सिमिलरली मेरा एक राय मानिए, एडवाइस मानिए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल डेवलप करना चाहते हैं और फराटेदार इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश बोलना, तो बस मेरा राय मानिए कि परिवार के लोग एक ग्रुप बना लीजिए, एक टीम बना लीजिए। अगर परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं है तो कम से कम परिवार में 2 बच्चों का टीम बना दीजिए, 2 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में 2 लोगों का टीम बना दीजिए, 2 लोगों का ग्रुप बना दीजिए। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, बस अगर जरूरी नहीं है कि आमने सामने मिले, दो दोस्तों का अगर टीम बन जाए, परिवार में 2 लोगों का टीम बन जाए, तो मोबाइल पर भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं। मैं अगले क्लास में बताऊंगा। फिलहाल जो है मैं आप लोगों को सिर्फ 0 लेवल से शुरू करना चाहता हूं। और मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरा एडवाइस है कि आप इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और मेरे हर परिवार के जो सुप्रीमो होते हैं, परिवार के जो हेड होते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार में इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए। जो लोग स्कूल टीचर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कूल में 2 बच्चों का टीम बना दीजिए, 4 बच्चों का टीम बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए। आपके स्कूल के बच्चे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। बस मेरा टेक्निक देखिए, क्योंकि मैं पहले ही क्लास में बोला था कि मात्र 3 वर्ड के मदद से मैं आप लोग को अंग्रेजी बोलना शुरू करवा दूंगा। यानी कि 3 वर्ड के मदद से आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि 3 वर्ड कौन है। पहला है व्हाट। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं, मैं उसी वर्ड का चर्चा करूंगा, वही वर्ड लिखूंगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या। दूसरा वर्ड है दिस, दिस मतलब यह।
और दिस का प्लूरल होता है दीज, मतलब ये सब। तीसरा वर्ड है डैट। डैट मतलब वह, और डैट का प्लूरल होता है दोज, यानी कि वे सब। कोई प्रॉब्लम? आप पहले से जानते थे कि व्हाट मतलब क्या, जानते थे ना आप लोग? दिस मतलब यह, और दिस का प्लूरल होता है दीज, और डैट मतलब वह, और डैट का प्लूरल होता है दोज। थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंडीशन में आप लोग को समझा दूं कि दिस जहां तक आपका हाथ पहुंच रहा है वहां तक के वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां इशारा करने की जरूरत पड़ जाए, इंडिकेट की जरूरत पड़ जाए, उंगली से इंडिकेट करना पड़े, इशारा करना पड़े, वहां पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे दिस इज अ मार्कर, दैट इज 3, यहां 3 लिखा है, इसको इशारा करेंगे दैट इज 3। समझ में आ गया दिस और डैट का डिफरेंसेस? चलिए अब जो है हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला जीरो लेवल कम्युनिकेशन। जीरो लेवल क्या कम्युनिकेशन होता है मैं अभी तुरंत बताऊंगा। और 2 नंबर में होता है हीरो लेवल कम्युनिकेशन। समझ पा रही है ना? यानी कि जीरो लेवल कम्युनिकेशन, यानी कि जीरो लेवल का मतलब हम लोग का मिशन है, जिस ट्रस्ट के अंतर्गत आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं उस ट्रस्ट का जो है नारा है, मिशन है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यानी कि हर एज ग्रुप के बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है। इसलिए यहां पर मैंने लिखा जीरो लेवल कम्युनिकेशन, यानी कि नर्सरी से यूकेजी के बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे, 1 से 5 के बच्चे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, 5 से 10 तक के बच्चे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, और 10 के ऊपर के बच्चे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। यानी कि हर एज, जीरो एज से, यानी कि नर्सरी से लेकर ऊपर चाहे जो भी आपका एज हो, किसी भी एज में आप अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हैं तो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में बांटे हुए हैं। और दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं पिछले क्लास में बताया था कि मैं प्रोफेशनली एन ऑथर, आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर। ये मेरी, आप लोग किताब देख रहे हैं, ये सब मेरी किताबें हैं, ये सब मेरी लिखी हुई किताबें हैं, लगभग 9 बुक्स है। तो ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, अपनी आइडियाज है, अपनी थॉट है कि हम इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं। जैसे आप अपनी भाषा को यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, एकदम स्मूथली यूज करते हैं, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती है उस भाषा को बोलने में, जिस भाषा में, जिस माहौल में आपका जन्म हुआ है। जहां कहीं जन्म हुआ है वहां के जो भी भाषा है उस भाषा को आप इजीली बोलते हैं। बस उसी तरह से, उसी भाषा की तरह मैं आपको अंग्रेजी भी बोलना सिखा दूंगा। बस मेरे साथ 2 से 3 महीना बने रहिए। वैसे तो मैं आपको बोलना शुरू करा दूंगा 5 दिन में, आज आप फील कर देंगे कि आप बोलना शुरू कर दिए। तो ये जो है पहला रहा जीरो लेवल कम्युनिकेशन, दूसरा रहा हीरो लेवल कम्युनिकेशन। ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो लेवल कम्युनिकेशन। जीरो लेवल कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आप लोगों को 2 वर्ड याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। कहते हैं ना आइडेंटिफिकेशन माने पहचान, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना।
तो बस नर्सरी एलकेजी यूकेजी का जो बच्चा हो, जो नर्सरी में बच्चा रहता है, उसको आप पहचाने कराते हैं ना। कहते हैं जब जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तो उससे कहते हैं ना कि बेटा ये नोज है, ये हेयर है, ये चीक है, ये वाच है, ये ईयर है। ऐसा ही ना आप लोग जो है पहचान कराते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो नर्सरी में उसका एडमिशन होता है, तो नर्सरी में बड़ा बड़ा इमेज वाली बुक्स मिल जाती है और उसमें रहता है ए फॉर एप्पल। तो बच्चा ए तो नहीं समझ रहा है लेकिन एप्पल समझ रहा है, बेटा ये क्या है, तो एप्पल। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यानी कि लेटर पहचान करवाया जाता है। समझ मारिए। तो उसी तरह से छोटा बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी को जो उसके सामने जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसका आइडेंटिफाई कराना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। कैसे, तो आइए हम बताते हैं। मात्र एक क्वेश्चन याद रखेंगे, क्यू फॉर क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, और यहां पर उंगली से इशारा करते हुए बोलेंगे ए फॉर आंसर, दिस इज डॉट डॉट डॉट। समझ मारिए आप लोग को। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, मास्टर क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, और वस्तु के तरह इशारा करना है, और दिस इज डॉट डॉट, जो वस्तु होगा यहां पर उसको फिलअप कर देना है, बोल देना है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। जैसे थोड़ा सा यहां आइए, जैसे एबीसीडी में ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। अगर हिंदी अल्फाबेटिकल की हम बात करें तो क च प म य। मैथ की अगर हम बात करें तो 1 2 3 7 8 9 10 20 30 50 70 80 100। कोई दिक्कत, समझ मारिए। अब बच्चे से आइडेंटिफाई कराना है, रिकॉग्नाइज कराना है कि जो चीज उसके आंख से दिख रहा है, बस क्वेश्चन आप लोगों को करना है व्हाट से। समझ मारिए ना। जैसे पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस इज ए। व्हाट इज दिस, दिस इज बी। व्हाट इज दिस, दिस इज डी। व्हाट इज दिस, दिस इज जेड। व्हाट इज दिस, दिस इज य। व्हाट इज दिस, दिस इज क। व्हाट इज दिस, दिस इज 3। व्हाट इज दिस, दिस इज 70। व्हाट इज दिस, दिस इज 100। समझ मारिए सबको। यानी कि जो चीज आपके आंख से दिख रहा है उसके बारे में व्हाट इज दिस या व्हाट इज डैट करके क्वेश्चन कर दीजिए। जैसे व्हाट इज दिस, तो डैट इज ओ। व्हाट इज दिस, दिस इज सी। व्हाट इज दिस, दिस इज व। व्हाट इज दिस, दिस इज ब। व्हाट इज दिस, दिस इज स। What is this, this is ह। What is this, this is य। What is this, this is W। What is this, this is F। समझ मारिए। एनी प्रॉब्लम। यानी कि अब बच्चे से, नर्सरी के बच्चे से, जैसे बच्चा बोलना शुरू किया था, आप अपने परिवार के बच्चों से कहते थे कि बेटा ये नोज है, ये हेयर है, ये ईयर है, ये चीक है, और बच्चा ऑटोमेटिक 2-4-10 दिन जब बीतता है तो आप पूछते हैं कि बेटा हेयर कहाँ है, तो बच्चा कहता है कि यहां है। पूछते हैं बेटा नोज कहाँ है, तो बच्चा कहता है कि ये नोज है। तो कितना बच्चे का ब्रेन काफी शार्प होता है। बच्चा सीख गया ना, वर्ड सीख गया, उसी तरह से बच्चा सेंटेंस भी सीख जाएगा। अब बच्चे से पूछिए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी का जो भी बच्चा है, चाहे 1 से 5 का बच्चा है या 5 के ऊपर भी है, जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं,
तो जीरो लेवल का क्वेश्चन ये हुआ। इसका हीरो लेवल का क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगले क्लास में। तो आप पूछिए नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे से कि व्हाट इज दिस, बच्चा बोलेगा दिस इज हेयर या दिस इज बाल। व्हाट इज दिस, दिस इज नोज या दिस इज नाक। व्हाट इज दिस, दिस इज चिक, नहीं तो दिस इज गाल। व्हाट इज दिस, दिस इज वॉच, नहीं तो दिस इज घड़ी। पूछिए बच्चे से व्हाट इज दिस, बच्चा जानता होगा तो बोलेगा दिस इज मार्कर, नहीं जानता होगा तो बोलेगा दिस इज बोर्ड पर लिखने वाला। ये तो एजुकेशनल लेटर्स रहा, एजुकेशनल पार्ट्स रहा। अगर आप अपने घर में हैं तो जो भी वस्तु आपको आंख से दिखाई दे रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम आप भी जानते होंगे या बच्चा भी जानता होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है और 200 देशों में 6500 भाषाएं बोली जाती है। तो जो भी वस्तु आपके आसपास में है, घर में है, आपके किचन में है, आपके बेडरूम में है, आपके बाथरूम में है, एवरीवेयर। तो जो चीज, जो वस्तु आपको दिख रहा है अपने बच्चे से पूछिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो छोटा है लेकिन उससे बड़ा बच्चा बनेगा, एकदम इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करेगा उससे। पूछिए जो चीज दिखता है, जैसे किचन में चले जाइए, पूछिए कि बेटा व्हाट इज दिस, तो दिस इज नमक। व्हाट इज दिस, दिस इज मिर्चा। व्हाट इज दिस, दिस इज भिंडी। व्हाट इज दिस, दिस इज पोटैटो। व्हाट इज दिस इज टोमेटो। व्हाट इज दिस इज धनिया। व्हाट इज दिस इज मिर्चा। यानी कि जो चीज आंख से दिख रहा है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज जंगला। व्हाट इज दैट इज पंखा। व्हाट इज दैट इज टीवी। व्हाट इज दैट इज एसी। व्हाट इज दिस इज बुक। समझ रहे ना? जैसे व्हाट इज दिस इज डस्टर। व्हाट इज दिस इज टाई। मेरे कहने का मतलब है कि हम तीसरा चैप्टर जब पढ़ाए थे वर्ड मीनिंग, तो उसमें हम सॉल्यूशन बता दिए थे कि जिसकी अंग्रेजी आप जानते हैं उसको बोलेंगे और जिसकी अंग्रेजी नहीं जानते उसको ज्यों का त्यों बोल देंगे। अगर आप लोग को क्लास में मिस कर गया है तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, तब जाकर ये चैप्टर आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा। एनी प्रॉब्लम? अब समझ में आ गया? अब आप लोग भी कहेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। और हम लोगों का अब मिशन जाकर पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए कि हम लोग का हौसला बुलंद हो, हमारी टीम की हौसला बुलंद हो। अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि हम लोग को मिशन पूरा हो सके, हम लोग को मिशन कंप्लीट हो सके। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। समझ मारिए ना? अगर आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, तो आप उसको खुद से कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, एक दूसरे को पढ़ो। अगर आपका कोई दुश्मन है तो अपने दोस्त से कहलवा कर उसको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि वो भी पढ़े, वो भी इंग्लिश सीखे। क्योंकि सबकी अंग्रेजी बोलना जरूरी है, सबकी अंग्रेजी सीखना जरूरी है। क्योंकि आज अंग्रेजी जो है सबकी जरूरत है, यानी कि हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। एट एवरी स्टेप यू नीड इंग्लिश, विदाउट इंग्लिश नथिंग इज पॉसिबल। If you know every subject, you are the master of every subject, but you don't know how to speak English, you are zero.